अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन जो कभी भारी पड़ा करता था मुस्लिम लीग नून के लिए, उनके लीडर नवाज शरीफ के लिए, लेकिन अब जो जुमे का दिन है वो आज बेहतर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उनके खसूसन सपोर्टर्स के लिए। एक ऐसे मुकदमे में ज़मानत मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं इमरान खान को और साथ में शाह महमूद कुरैशी को, कि जिस केस में यूँ लग रहा था कि शायद इनमें सज़ाए मौत तक हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। और इसी केस में नाज़रीन बात करें अगर, तो इमरान खान की जो फैमिली है खसूसन अलीमा खान, उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो अब इसी मामले को लेकर बरतानिया की अदालत में जाएंगी, वहाँ पर केस करेंगी बाकायदा और अपने भाई की रिहाई के लिए वहाँ पर उस जो बरतानवी अदालत है या आलमी अदालत है वहाँ पर इस मामले को लेकर जाएंगी। और साथ में उन्होंने डोनाल्ड लू का भी कहा था कि वो अमेरिका में उनके खिलाफ मुकदमा करने के लिए जा रही हैं। अब अगर इस सिनेरियो सारे को मिलाया जाए तो शायद ये भी हो सकता है कि इस वक्त हमारे आर्मी चीफ साहब अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और उस ऊपर से अलीमा खान का ये बयान कि डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में एफआईआर दर्ज होगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वहाँ पर केस चलाया जाएगा उनके खिलाफ। तो इस तरह से चीज़ें काफ़ी कुछ हमें इस तरह से कम्बिनेशन मिलता हुआ नज़र आता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान शाह महमूद कुरैशी के जो साइफ़र के केस में इस वक्त गिरफ्तार हैं, दोनों के हवाले से नाज़रीन आज समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में। समाअत में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की, जिसकी जो सरबराही है कायम मकाम चीफ जस्टिस इस वक्त तारिक मसूद साहब, जिन्होंने इसकी सरबराही की इस बेंच की। साथ में अतर मिनल्ला भी शामिल थे, मंसूर अली शाह भी शामिल थे, जस्टिस मंसूर अली शाह। तो 3 रुकनी बेंच ने बाकायदा समाअत की और समाअत के बाद जो समाअत का अहवाल है वो भी आपके थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं कि आज प्रोसिक्यूटर्स शाह खबर जिनमें मौजूद थे, जुल्फ़कार नकवी उनमें मौजूद थे और सबसे अहम रिजवान अब्बासी उनमें मौजूद थे। तीनों के ख़िलाफ़ आज ख़ुद जो जस्टिस साहिबान ने सवालात उनसे पुट किए और उन्हीं के सवालात में ही या उनके जो जवाबात थे उन्हीं में उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको फंसाते हुए हमें नज़र आए। पहले पूछा गया कि साइफ़र क्या है, साइफ़र के मामले में फिर खुद ही तारिक मसूद साहब ने कहा ये तो सिर्फ एक कोडिंग लैंग्वेज या एक कोड है, कोड वर्ड में एक मैसेज है जिसे साइफ़र कहा जाता है। तो ओरिजिनल साइफ़र कहाँ है? ओरिजिनल साइफ़र चूँकि कोड वर्ड की लैंग्वेज में होता है तो वो तो फ़ॉरेन ऑफिस में ही रहेगा। तो जब ओरिजिनल साइफ़र फ़ॉरेन ऑफिस में है तो फिर इन पर मुकदमा किस चीज़ का है? इमरान खान पर, शाह महमूद कुरैशी पर। उन्होंने कहा जी उसको बाद में कोड वर्ड को बाद में ट्रांसलेट किया गया, उसकी कापियाँ बाद में भेजी गई, 5 कापियाँ उसकी थी बेसिकली। उन कापियों को भेजा गया, एक इमरान खान के पास थी और इस तरह से सर्कुलेट उन्हें किया गया। तो उन्होंने कहा कि जब साइफ़र ख़ुद कोड वर्ड से बाद में ट्रांसलेट होगा और उसके बाद में उसकी कापियाँ तकसीम होंगी तो फिर वो साइफ़र तो नहीं रहेगा। ये अहम पॉइंट थे जो आज ख़ुद हमें कायम मकाम चीफ जस्टिस हमें उठाते हुए नज़र आए। मंसूर अली शाह ने भी बड़े सवालात किए और तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी प्रोसिक्यूशन, जबकि सलमान सफदर भी अच्छे आर्गूमेंट्स उन्होंने किए। एक अहम चीज़, जब एक बुक का हवाला देने लगे रिजवान अब्बासी, उन्होंने बाकायदा बुक खोली, पेज नंबर बताने लगे, तो उनसे मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि कौन सी बुक से आप हमें हवाला दे रहे हैं? उनका सर ये सीक्रेट है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये कैसी चीज़ है कि कुछ कवानीन हैं जो हमारे यानी जस्टिस साहिबान सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये सीक्रेट हैं। उन्होंने कहा कि जी ये मामला ऐसा है चूँकि तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीक्रेट है जिन्हें हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। बहरहाल बाद में उन्होंने बुक का नाम भी बताया। कुछ गवाहान जो गवाही दे रहे हैं इमरान खान के खिलाफ उनका भी उनका नाम बताते हुए वो हिचकिचाते हुए नज़र आए। उनका जनाब हम इनका भी नाम नहीं बता सकते। और यही चीज़ नाज़रीन रिपीट करते हुए नज़र आते हैं हमें सलमान सफदर कि जब भी गवाहान आते हैं वहाँ पर आकर गवाही देते हैं तो उन पर जब जिरा होती है तो गवाहान अपनी गवाही को नहीं दे पाते और कहा यह जाता है कि चूँकि ये सीक्रेट मामला है तो इस मामले में हम आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो इसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के काफ़ी सारे सवालात जिनके जवाब ना दे सकने पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डिसीजन किया और डिसीजन उनका था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को साइफ़र के केस में ज़मानत दे दी जाए। अब इनकी ज़मानत पहले लोअर कोर्ट में भी मुस्तरद हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुस्तरद होते हुए 50 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मानत मंजूर हो गई और एक ऐसा केस जिनमें सज़ाए मौत या उम्र कैद जैसी सज़ाएँ उनमें दफ़ात लगी हैं, उसके बावजूद इसका ज़मानत देने से मुराद ये है कि साइफ़र का केस अब नाज़रीन कमज़ोर हो चुका है। साथ में आज अतर मिनल्ला की जानिब से कुछ और भी रिमार्क्स दिए गए, ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में जिस तरह से इस वक्त हालात हम देख रहे हैं कुछ भी हमसे छुपा नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को इस मामले में चाहिए कि वो कम अज़ कम मीटिंग करे और लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करे।
तो इसी वाले से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और बाकायदा इस वक्त मीटिंग भी जारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। अब जिस वक्त मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मीटिंग जारी है, तो इससे चंद ही लम्हों पहले परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी जब जमा होने के लिए गए तो वहाँ पर जो जमा करवाने के लिए गए थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और कागजात नामजदगी को रिसीव करने वाले जो आर ओ थे उनने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। तो एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मीटिंग हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो दूसरी जानिब कागजात नामजदगी भी जमा नहीं होने दिए जा रहे। एक और अच्छी खबर ज़रूर है और वो यही है कि अब नाज़रीन 2 दिनों में मज़ीद इसमें तोसी कर दी गई है, यानी कागजात नामजदगी अब आप मज़ीद 2 दिन तोसी देने के बाद अभी भी 2 दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो कागजात नामजदगी जमा करवाएं। एक और प्लान जो इस वक्त चेयरमैन हैं PTI के, उन्होंने बताया उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कागजात नामजदगी नहीं देने दिए गए तो फिर उनके उम्मीदवारान आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, आज़ाद लड़ेंगे और उसके बाद उनकी चूँकि पब्लिक को भी बताया जाएगा कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये दरअसल हमारे ही उम्मीदवारान हैं और उनकी फ़तह के बाद उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदर समो लेगी। तो ये एक दूसरा प्लान है जो कि बाद में लतीफ़ कोसा ये कहते हुए हमें ज़रूर नज़र आए कि बैरिस्टर गौहर को मेरे से चूँकि जूनियर भी हैं, उन्हें इस मामले को इतना जल्दी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए था जितनी उन्होंने जल्दबाजी दिखाई। बहरहाल आज जिस तरह से बताया कि जुमे का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा दिन साबित होने वाला है, तो अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मीटिंग जारी है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मीटिंग जारी है। अब देखना ये है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जिस हवाले से मीटिंग की जा रही है, जिस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमें आज रिमार्क्स दिखाई दिए सुनाई दिए, तो क्या उन पर अब अमल दरामद भी होता है या नहीं। ये नाज़रीन चंद अहम डेवलपमेंट्स होंगी जो मज़ीद आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।